सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सगुन कोचिंग सेंटर। दिस सगुन कुमार राठौर। मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कूलॉम्स लॉ। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, ये 15 से 17 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको बिल्कुल कूलॉम्स लॉ समझा दूंगा और इसी के साथ आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और लोग तो समझते हैं, मतलब लोग रटते हैं, मैं आपको इसमें समझाऊंगा बिल्कुल 1 to 1 एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले चैप्टर है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ होता क्या है, कूलाम्स लॉ किसने दिया था, मतलब कूलाम का नियम। एक वीडियो जो है वो हमारे यूपी बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले सभी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये मैं इसी बेस पे बना रहा हूँ कि इसमें सभी जो यूपी बोर्ड वाले हैं उन्हें भी समझ में आया और सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उन्हें भी समझ में आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो और हम पढ़ते हैं आज कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ होता क्या है, मतलब एनी टू चार्ज। मान लीजिए हमने एक चार्ज ले लिया है, एक पॉइंट ए, और चार्ज में ले लिया Q1 और ए है हमारा चार्ज यहाँ पर Q2, इसे हमने B मान लिया। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हमने मान लिया है R। ठीक है, तो हमारा कूलाम्स लॉ कहता क्या है कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान, जैसे कोई भी ये मान लीजिए टू चार्ज है, इनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब अपने आसपास आएंगे। ठीक है, और मतलब इनके लिए रिवर्सिबल प्रतिकर्षण, एक दूसरे को रेपेल करेंगे, रेपेल ये होता है प्रतिकर्षण। तो क्या है हमारा कूलम्स लॉ कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एनी टू चार्जेस, इनके बीच जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इसके लिए कॉल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो इसकी बीच की जो डिस्टेंस है इसके मतलब इनवर्सली होगा, जैसे F इनवर्सली 1/r²। ठीक है, हो जाएगा। तो कूलाम्स लॉ क्या होता है कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे कूलाम का नहीं पूछे तो आपको आप लोग मेरे साथ साथ दोहराइए। चलिए कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच, किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलाम्स का नियम है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए लिख लेते हैं हम डेफिनेशन। क्या कहता है हमारा कूलाम्स लॉ कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो वहां पे सीधी बोल रहे कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती था उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया अपनी इक्वेशन। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर आएगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा जो है डायरेक्ट का मतलब चिन्ह लगा हुआ, साइन लगा हुआ डायरेक्ट का, अगर ये हटाते तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आता है F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही होता है हमारे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये होता है हमारे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। अभी हम इसकी यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा एप्सिलॉन 0 होता है इसके हम मान की वैल्यू की कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना ही नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, जिससे टाइम भी खराब नहीं होगा। ठीक है, और वीडियो भी हमारी ज्यादा लंबी नहीं होगी, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये हमारा फोर्स है, ये हमारा चार्ज, ये हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इसे कहते हैं एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और एप्सिलॉन 0 इसे हम एक और भी फॉर्मूले में लिख सकते हैं। जैसे हमारा आपने पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब के बराबर में एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसकी जगह पर एप्सिलॉन 0 नॉट के की जगह पर एप्सिलॉन रख देंगे। ठीक है, तो F बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हमारा एप्सिलॉन क्या है, यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट हो गया निर्वात की वैद्युतशीलता, यहाँ जो हमारा एप्सिलॉन है ये है हमारी परावैद्युत की वैद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो हमारी परावैद्युत की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि मतलब परावैद्युत क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि परावैद्युत वो होते हैं कुचालक पदार्थ, मतलब विद्युत रीजन में मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं परावैद्युत या फिर कुचालक पदार्थ। ठीक है, उनके लिए की वैल्यू जो होती है वो हमारी 6 होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो हम करते हैं। अभी हम इसका जो हमारे एप्सिलॉन 0 है इसकी हम निकालेंगे डायमेंशन। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम यूनिट लिख लेते हैं एप्सिलॉन 0 की यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारा सिंपली हमें फॉर्मूला अपना लिख लेंगे, F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन 0 को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, एप्सिलॉन 0 बराबर में Q1 Q2 मतलब ये तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई के, ये इतना हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये इतना हो जाएगा कांस्टेंट, और ये जो होगा हमारा ऐसे लिखा रहेगा Q1 Q2 और बाय F इधर आ जाएगा उठ के, तो हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो इसकी जो डायमेंशन लेकर के आएगी वो होगी इसका Q1 Q2 मतलब इसका होता है जो यूनिट होती है उसकी ये कूलाम, और 2 है कूलाम तो मतलब कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर। और जो F है इसकी जो डायमेंशन क्या होती है, वो यूनिट क्या होती है
न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और डिस्टेंस की तो सबको पता होती है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा एप्सिलॉन जीरो का यूनिट आया है वो आया हमारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है। अब हम इधर इसकी निकाल लेंगे डायमेंशन। ये जो 1/4πε0 होता है, इसके लिए हम अगर निर्वात की गतिशीलता है, अगर हम यहाँ पर k का वैल्यू 1 रख दें तो हमारे 1/4πε0 आ जाएगा। और अगर आपके लिए इसमें क्वेश्चन में वैल्यू मतलब दे रखी है, अगर आपको लगाना हो फॉर्मूला, तो यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है, वो होती है 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ये आप क्वेश्चन में पुट करने के लिए आएगा। जैसे अगर आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल वो हम आगे चल के करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे इतना याद रख लीजिए, ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू, ये आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसके निकालेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम इसी से निकाल लेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये फॉर्मूला हमने बनाया था एप्सिलॉन जीरो, ये तो पूरा कांस्टेंट है हमारा, इतना तो है कांस्टेंट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो ये आ जाएगी हमारी। पहले सर हम फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ड्राइव किया था Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। तो हम आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे चार्ज, या आपने पढ़ा होगा शायद पहले, ये है हमारा, मैं तो आगे पढ़ाऊंगा चार्ज, ठीक है। इसमें Q बराबर होता है IT, ठीक है। IT आई है मतलब धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए हम ए से करते हैं इसकी डायमेंशन, और टी है टाइम, इसके लिए टी से करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा हमारा IT मतलब AT, एक Q1 के लिए आएगा AT, दूसरे Q2 के लिए आएगा मतलब AT। ये तो चार्ज तो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर अभी। और F की जो हमारी डायमेंशन होती है वो क्या होती है, MLT-2, MLT-2, ठीक है। और R स्क्वायर की हो जाएगी हमारी L2, ठीक है। तो इसकी जो हमारी डायमेंशन निकल के आएगी एप्सिलॉन जीरो की, वो आएगी हमारी m-1 और L की पावर -3। इसके लिए हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगी m-1, और ये जो है L की पावर 3 हो जाएगी, इधर 1 है इधर 2, L की पावर 3 हो जाएगी, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे -3 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे क्या देख रखा है, T है यहाँ पर -2, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 2 रखे तो m-1 -3 T की पावर 4, और ए जो दे रखा है ए की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। ए हो जाएगी हमारी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग इसका। इसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अभी। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगला आप हेडिंग डालेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि न्यूमेरिकल में जो हम वैल्यू लेंगे 1/4πε0 को बोलेंगे हम 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो हम लिख लेंगे सिंपली यहाँ पर 1/4πε0 और इसकी 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। हमें निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो आएगा हमारा 1/4π, 4π की वैल्यू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, पॉइंट हटाया हमने, ठीक है। तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, हमने 4 से काटे 25 आया हमारा यहाँ पर, ठीक है। और एप्सिलॉन जीरो इसे हम 10 की पावर 9 को ऊपर लेके गए, 25 इंटू 10 की पावर -9। इतनी तो आपको कैलकुलेशन आती होगी, आपने 11th क्लास पढ़ा है। और इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगी हमारी 2800, कर लेते हैं एक बार, 9 चौक 36 6,
9 एकम 9, 3 12, हाँ 9 3 17, ठीक है, हाँ 2826 आएगी इसकी, ठीक है, नहीं 12, ठीक है, 9 3 17, ठीक है, यही आएगा हमारा। अब हम इसके लिए जो कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जब हम काटेंगे तो हमारा आएगा लगभग में 0.00885, ठीक है, इंटू 10 की पावर -9। इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 8.85 इंटू 10 की पावर, मैंने आपको सिखाया था नेरी रूल बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो हम मतलब अगर राइट में जाना है तो हमारी पावर बढ़ेगी जो नेगेटिव की बढ़ेगी, ठीक है, तो हम 3 नंबर राइट में जा रहे हैं तो हमारी पावर बढ़ेगी वो नेगेटिव की, तो माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पर आएगा हमारा कूलाम स्क्वायर, इसका जो मात्रक आएगा वो होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आगे हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट होके, ठीक है, ऐसे ही होगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।